सुप्रभात बच्चों, मैं हिंदी शिक्षक उमेश वर्मा। आज हिंदी कालांश के अंतर्गत आज का विषय शीर्षक भक्तिन। भक्तिन बच्चों, हम लोगों ने भक्तिन पाठ का अध्ययन किया। तत्पश्चात शेष भाग जो है उसका अध्ययन आज करेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। आज हम लोगों को यहाँ से पढ़ना है। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भक्तिन थी वो एक गोपालक की लड़की थी। हंडिया गांव के एक गोपालक के यहाँ उसका विवाह कर दिया गया था। विवाह 5 वर्ष की उम्र में कर दिया गया था और 9 वर्ष की उम्र में उसका गौना करा दिया गया। ठीक है, ससुराल जाने के बाद जब उसके पिता अस्वस्थ थे, बीमार थे, उस समय उसके सौतेली माँ ने उसको कोई सूचना नहीं दी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं भक्ति ना आएगी और जो जमीन जायदाद का जो हिस्सा है कहीं उसके पिता भक्तिन को ना दे दें। इस डर के कारण उसने भक्तिन को कोई सूचना नहीं दी। लेकिन बाद में जब उसके पिता का देहांत हो गया, सूचना भेजी गई, तो वहाँ उसकी जो सासू माँ थी, उसके सासू माँ ने भी उसके दुख के कारण, उसके पिता के मरने का जो दुख है, कहीं दुख के कारण भक्तिन रोने लगेगी, विलाप करेगी और उस अपशगुन के डर के कारण वह भी, उसके सासू माँ भी, उसने भी यह नहीं बताया कि भक्तिन तेरे पिता का देहांत हो गया। उसने यह भी कहा कि भक्तिन बहुत दिन हो गया नैहर नहीं गई है, जाओ घूम आए, नहीं मायके नहीं गई हो, जाओ घूम जाओ। फिर उसके पश्चात जो है मायके जाती है। मायके पहुंचने पर ही लोग कहने लगते हैं आवाई भक्तिन। अब भक्तिन नहीं बल्कि लक्ष्मी नाम था, लक्ष्मी आवाई लक्ष्मी। इतना सुनने पर ही उसे शंका होती है और वह घर जा कर के जब उसे पता चला, अपनी माँ को खरी खोटी सुना करके उल्टे पांव लौट आती है। उस गांव में पानी तक नहीं पीती है। वहाँ आने के बाद अपना सारा गुस्सा जो है अपने पति पर फेंकती है। ठीक है, पूरे गहने उतार कर अपने पति पर फेंकती जाती है और साथ ही गुस्से में बहुत बड़बड़ाती रहती है। इसके पश्चात ध्यान दीजिए, आगे जो पढ़ेंगे। जीवन के दूसरे परिच्छेद में, परिच्छेद यानी अनुच्छेद, जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। जब उसने गेहुए रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जेठानियों के ने ओंठ बिचका कर प्रकट की। क्या लिखा हुआ है? जब उसने गेहुए रंग और बटियों जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जेठानियों ने ओंठ बिचकाकर उसकी उपेक्षा प्रकट की। यानी जब बेटियों का जन्म हुआ, दूसरी बेटी आई, तभी क्या हुआ, उसके सासू माँ, उसकी जेठानियाँ उसकी उपेक्षा करने लगी। ठीक है ना, क्योंकि उसने बेटियों को जन्म दिया था। ध्यान दीजिए, उचित भी था, क्योंकि सास 3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी और दोनों जेठानियाँ काक भुसुंडे जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थीं। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक था। सीधा अर्थ यहाँ पर यह है कि भक्तिन ने अपने 3 बेटियों को जन्म दिया। ठीक है, जो बेटियां ही बेटियां थी, जबकि उसकी जेठानियों के काले कलूटे लड़के थे, लेकिन लड़के थे, इस कारण से यहाँ पर भक्तिन को उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। ठीक है, सासू माँ और जेठानियों द्वारा खरी खोटी सुनने पड़ते थे। ध्यान दीजिए आगे। जेठानियाँ बैठकर लोग चर्चा करते और उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते। ठीक है, बढ़िया आराम से लोग यानी संसार की बातें करते थे, जेठानियाँ मौज मस्ती करते थे। ठीक है, और लड़के धूल उड़ाते अर्थात खेलते कूदते रहते थे। ठीक है, वह
मट्ठा फेरती, कूटती पीसती, रांधती यहाँ भक्तिन के लिए कहा गया है। जेठानियाँ बैठ कर के मौज मस्ती करते, संसार की बातें करते और बच्चे उनके खेलते कूदते आराम करते। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है ध्यान दीजिए। वह मट्ठा फेरती, कूटती पीटती, रांधती और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंडे पाथती। ठीक है, भक्ति क्या करती, कूटती पीटती पीसती, खाना बनाती, सब कुछ करती और लड़कियां उसकी गोबर उठा उठा करके कंडे बनाती थीं। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। जेठानियाँ अपने भात पर सफ़ेद राब रखकर बढ़िया गाढ़ा दूध डालती और लड़कों को उड़ते हुए दूध पर से मलाई उतारती और खिलाती। यानी जेठानियाँ कितना आराम करती थी, ध्यान दीजिए। खुद अपने भात यानी चावल पर बढ़िया है ना दूध दही का प्रयोग करती, बच्चों पर भी को भी दूध मलाई खूब खिलाती पिलाती। ठीक है, वह काले गुड़ की डली के साथ कटौती से मट्ठा पाती और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाती। यहाँ पर भक्तिन के लिए कहा गया है, क्योंकि जेठानियाँ और बच्चे क्या करते, बढ़िया दूध मलाई खाते थे। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर भक्तिन और उसकी बेटियों के लिए क्या था, ध्यान दीजिए। मट्ठा मिलता, लड़कियों के लिए चने बाजरे की घुघरी मिलती। ठीक है, घुघरी चबाती खाती, गुड़ खाया करती थी, गुड़ मिलता था। ध्यान दीजिए। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसे पत्नी से पति के विरक्त किया जा सकता। सारी चुगली चबाई परिणीय थी। उसके पत्नी प्रेम को बढ़ उसके ध्यान दीजिए क्या लिखा है। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता है। ऐसा कुछ था नहीं, कोई ऐसा था नहीं कि जिसके कारण से, क्योंकि भक्ति न उसके पति दोनों में अटूट प्रेम था और उनकी जो जेठानियाँ थी ईर्ष्या और द्वेष की भावना रखती थी। ईर्ष्या और द्वेष की भावना जिससे है ना, जिस कारण से वो अलग करना चाहते थे, लेकिन कोई ऐसा माध्यम नहीं था जिससे कारण वो उन्हें अलग कर सकें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सारी चुगली चबाई परिणीय थी उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी कि दोनों में कितना प्रेम है, ऐसा है वैसा है, इस तरह से आपस में चर्चाएं करते थे। ठीक है, नहीं छुआई। जब वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। कौन? लक्ष्मी या भक्तिन का जो पति था वो भक्तिन को पहचानता था कि बड़े बाप की बेटी है, कितने बुद्धि और विवेक से उसके परिचित था। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा। ठीक है, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगौछा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। यानी भक्ति ने अपने पति से अटूट प्रेम करके उसने क्या किया, अपने जायदाद अपने हिस्से को अलग करा लिया। काम वही करती थी, इसलिए गाय भैंस खेत खलियान अमराई पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बढ़ा चढ़ा था। यानी उसको बहुत खेत खलियान के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, ठीक है, बहुत जानकारी थी। बढ़ा चढ़ा करके उसने
प्राप्त कर लिया। उसने छांट छांट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा। जो भी प्राप्त हुआ भक्तिन को, खेत खलियान पेड़ पौधे अमराई, वो सब उसे अच्छा मिल गया। ठीक है। साथ ही परिश्रमी दंपति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक था। यानी पति पत्नी में इतना दंपति यानी जोड़ा, पति पत्नी का जोड़ा, उनमें इतना अटूट प्रेम था कि अटूट के कारण उनको विकास होना, सोना बन जाना मतलब धनवान हो जाना स्वाभाविक ही था, होना ही था। ध्यान दीजिए, धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरौंदे से खिलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थियों का भार 29 वर्ष की पत्नी को छोड़कर संसार से विदा ले। यानी जो 3 लड़कियां थी भक्तिन की, बड़ी लड़की का विवाह के उपरांत, ठीक है, उसके बाद उसके पति ने 29 वर्ष की उम्र में अपनी पत्नी और साथ ही 2 लड़कियों जो अविवाहित थी उनको छोड़ करके संसार से विदा ली, अर्थात उसके पति की मृत्यु हो गई। जब वह मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ ही अधिक रही होगी। तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ ही अधिक रही होगी, पर पत्नी आज उसे बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती है। जो उसकी मृत्यु हुई है उस समय की बात है कि, ठीक है, ध्यान दीजिए बच्चों, गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर। हाँ, ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया था। यहाँ जब उसके पति की मृत्यु हुई उस समय भक्ति 29 वर्ष की थी, बल्कि उसका पति 36 वर्ष का था। ठीक है, तो यहाँ सुधार कर लीजिएगा। और साथ ही बड़ी लड़की का विवाह कर दिया था और जो 2 लड़कियाँ थीं उनका भी वो अविवाहित थीं। ध्यान दीजिए आगे। लेकिन भक्तिन आज भी उनको बुढ़ऊ कहकर याद करती है। भक्तिन सोचती है कि जब वह बूढ़ी हो गई तब क्या परमात्मा क्या वो बूढ़े ना हो गए होंगे। वो सोचती है कि यहाँ तो नहीं, पर परमात्मा के पास है। जब वह स्वयं बूढ़ी हो गई तो वो क्यों बूढ़े ना हो गए होंगे। ठीक है, अतः उसे बुढ़ऊ न कहना सघोर अपमान है। यानी उन्हें बुढ़ऊ ना कहें तो अच्छा नहीं है, नाराज हो जाएंगे। ध्यान दीजिए। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, माटी, ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जेठौत के मुंह में पानी भर आना स्वाभाविक ही था। ठीक है, क्योंकि भक्तिन यानी लक्ष्मी के पति का देहांत हो जाने के बाद उसके जो खेत खलिहान, ठीक है, जायदाद थी, उस पर जेठ जो जेठानियाँ थीं उनका उसके जायदाद पर लालच होने लगा। ठीक है, उसको प्राप्त करने के लिए सोचने लगे। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब भयऊ दूसरा घर कर लेती। उनका मानना था कि जो भक्ति ने लक्ष्मी भयऊ, ठीक है, मतलब भयाहू जिसको बोला जाता है, ठीक है, जेठानियों की से जो छोटी है, देवरानी, यानी उसके जेठों की, ठीक है, भयाहू हो गई। जब वो दूसरा घर कर लेती, अर्थात जब दूसरे घर चली जाएगी, तभी उसकी जो जायदाद है वो इसके नाम, मतलब जेठ जेठौतों को मिलेगी। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव है जब वह भयाहू दूसरा घर कर लेती है, पर जन्म से खोटी भक्तिन इनके चकमे में आई ही नहीं। भक्तिन इनके चकमे में नहीं है, इनके चक्कर में नहीं पड़ी। उसने क्रोध में पांव पटक पटक कर आंगन के कंपायमान करते हुए कहा, हम तो कुकरी बिलारी न होए, हमार मन पुसाई तो हमार दूसर के
जाप, ना ही तो तुम्हारे पाचम को छाती में हो रहा भूजब और राज करब। समझ रहे हो? कहने का तात्पर्य यहाँ पर लिखा है हो रहा है, आप जानते हैं जो चने को मूंग करके क्या कहते हैं, उसको भून करके उसको चने खाते हैं ना, कच्चे चने को भून करके, वो होता है हो रहा हो रहा हो रहा हो रहा। वो क्या करती है, जब उसे पता चलता है कि उसकी जेठानियाँ और उसके जेठाओ तो उसको भगाना चाहते हैं, दूसरे जगह करना चाहते हैं, तो पाँव पीटते हुए, ठीक है, ललकार कर कहती है कि हम, है ना, क्या कहती है, हम कुकरी बिलारी नहीं है, यानी कुत्ती बिल्ली जो भी कहें, हम नहीं हैं, ठीक है। हमारा मन लागी तो दूसरा विवाह करब, नहीं लगेगा तो दूसरा विवाह नहीं करेंगे, नहीं जाएंगे, ठीक है। अब तुम्हारे लोगों के छाती पर हो रहा, मैंने बोला आग जला करके भूंज करके चने खाते हैं, तुम्हारी छाती पर यानी यहीं रहकर ददेंगे, कष्ट देंगे, ठीक है, पीड़ा पहुंचाएंगे तुम सबको, लेकिन नहीं जाएंगे। ध्यान दीजिए बच्चों, आगे यहाँ से अगला पैराग्राफ, अगला अनुच्छेद। उसने ससुर, अजिया ससुर और जाने कई पीढ़ियों के ससुरगणों को उपार्जित जगह जमीन से सुई की नोक बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई। उसने कहा ये जो ज़मीन है, ठीक है ना, पुरखों से प्राप्त हुई है, पूर्वजों से प्राप्त हुई है, ठीक है, और सुई की नोक के बराबर भी ये ज़मीन तुम लोगों को नहीं देंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त गुरु को कान फुकवा, कंठी बांध और पति के नाम पर घी से चिकने केसों को समर्पित कर अपने कभी न टलने की घोषणा कर दे, ठीक ना। क्या किया, कोई गुरु बना लिया, ठीक है, कान को फुकवा लिया, कंठी बांध ली, कंठी माला पहन ली, ठीक है, और अपने बालों का, सिर का मुंडन करा लिया, ठीक है, और कभी न जाने की ठान लिया, ठीक है। ध्यान दीजिए, अगला घोषणा कर दी कि अब यहाँ से नहीं जाएंगे। भविष्य में संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्होंने ससुराल पहुँचाया, और जो उसकी 2 लड़कियाँ थी जिनका विवाह नहीं हुआ था और पति का देहांत पहले ही हो गया था, उन छोटी लड़कियों का भी विवाह के भक्ति ने कर दिया, ससुराल पहुँचा दिया, और पति के चुने हुए बड़े दामाद का घर जमाई बनाकर रखा। जो बड़ी लड़की थी, जो उसका घर वाला था, यानी भक्तिन का बड़ा दामाद, उस दामाद को, क्योंकि उसके पति द्वारा चुना हुआ था, जिसको पहले से ये विचार बनाया गया था कि बड़े दामाद को बुलाकर यहाँ, ठीक है, बुला लेंगे, वो यहाँ रहेंगे, देख रेख करेंगे, तो उनके चुने हुए अनुसार बड़े दामाद को घर जमाई बना करके रख लिया। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिए, तीसरा परिच्छेद। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हटी नहीं था। इसी से किशोरी से युवती होते बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। बड़ी लड़की भी अभी युवती थी और उसके पति का भी देहांत हो गया, उसकी बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। भयऊ से पार न पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जेठौतों ने आशा की एक किरण देख पाई। पुनः जो जेठ जेठानी थे उन पर भी उन्हें पुनः एक उसकी जायदाद पाने की एक आशा की किरण दिखाई दी, क्योंकि अब भक्तिन का बड़ा दामाद भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था, उसका भी देहांत हो गया। ध्यान दीजिए आगे बच्चों, विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जेठौत अपने
तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लिया, ठीक है, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। भक्तिन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, बड़ा जो भक्तिन का बड़ा दामाद था, उसका देहांत हो जाने के बाद उसके जेठौत के लड़के का जो साला था, उस साले को बुला करके भक्तिन की बड़ी लड़की से विवाह कराने के चक्कर में थे ये, है ना, करा दिया जाए ताकि पूरी जायदाद उसके अधिकार में आ जाए। भक्तिन की बड़ी लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी, लेकिन भक्तिन की बड़ी लड़की भी बुद्धिमान थी, समझदार थी। इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया। लेकिन जिस वर को जेठौत के लड़के का जो साला था, उसको भी वर चुनने से इनकार कर दिया, क्योंकि भक्तिन की बड़ी लड़की भी समझदार थी। भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं थी, अतः प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया। तब ये दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगे और मान न मान तेरा मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे, ठीक है। उसके जेठौत और जो गांव के समर्थक थे, किसी न किसी तरह भक्तिन का बड़ा दामाद बनाने के लिए सोचने लगे, ठीक है। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, सीधा अर्थ ये है कि जैसे कोई मेहमान आ जाता है और उसको अपना मेहमान नहीं मानते, लेकिन वो कहता तू मान या ना मान, समझे ना समझे, मैं तेरा मेहमान हूँ, तेरे घर आया हूँ, ठीक उसी बात वही हाल है। मान न मान मैं तेरा मेहमान, यानी भक्तिन की लड़की के इनकार कर देने के बावजूद भी उसे उसका पति बनाने के प्रयास में थे, ध्यान दीजिएगा। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया, ठीक है। उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत पर कुंडी खोली, तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। ध्यान दीजिए, एक दिन अचानक भक्तिन की यानी लक्ष्मण की बड़ी लड़की घर में अकेली थी। जब वो तितरवार साला घर में घुस करके, ठीक है, अंदर से दरवाजे बंद कर लेता है, तत्पश्चात भक्तिन की बड़ी लड़की उसकी खूब पिटाई करती है। लेकिन जो गांव के समर्थक जेठ जेठौत थे, वो उस भक्तिन की लड़की और पर आरोप लगा करके, ठीक है, पंचायत बुलाते हैं और पंचायत के समक्ष जो सच्चाई प्रकट करती है अपनी उसकी पिटाई को बताते हुए, ठीक है। तो जो पंचायत थी वो असमंजस में पड़ गई। ध्यान दीजिए बच्चों, आगे ध्यान दीजिए। तितरबाज युवक कहता था कि वह निमंत्रण पाकर भीतर गया है और युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने पर अनुरोध करती है, ठीक है। जेठौत के लड़के का जो साला था वो कहता है इसके बुलाने पर मैं गया था, ठीक है, लेकिन वह उसके जो थप्पड़ मारे उस थप्पड़ को बताते हुए अपनी सच्चाई को प्रमाणित करती है, अनुरोध करती थी। अंत में दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी और सब ने सिर हिला करके समस्या का मूल कारण कलयुग का स्वीकार किया। लोग कह देते हैं कलयुग लगा है और कलयुग का बहाना बना करके क्या कहा, उन्होंने क्या किया, पंचायत ने क्या फैसला लिया, अपीलहीन पंच में फैसला हुआ कि चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो चाहे दोनों झूठे हों, ठीक है। अब 2 में से कोई एक सच्चा हो या चाहे दोनों झूठे हों, ठीक है। पर जब वे एक कोठरी से निकले तब उनका पति पत्नी के रूप में ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है। यानी जब दोनों उस कमरे से निकले तो कलयुग के आधार पर उन दोनों को पति पत्नी हो जाना ही उचित है। अपमानित बालिका ने
ओठ काट कर लहूलुहान कर लिया, ठीक है, लहू निकाल लिया। और माँ ने अग्नि नेत्रों के गले पड़े दामाद को देखा, ठीक है, संबंध कुछ सुख कर नहीं रहा। अब आगे चल कर के वो जो नया दामाद मिला, उस समय क्या था कि आगे का जो क्षण है, जो समय है, वो भक्तिन और भक्तिन की लड़की के लिए सुखमय नहीं रहा। ध्यान दीजिए, आगे सुखकर नहीं रहा। नहीं हुआ क्योंकि दामाद अब निश्चित होकर तीतर लड़ाता था, निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता था और बेटी विवश क्रोध से जलती रहती, ठीक है ना। तीतर आवाज मतलब आग की मिजाज का, ठीक है, इधर उधर करता। और यहाँ पर जो है लड़की क्रोधित होती, जलती रहती। इतने यत्न संभाले हुए गाय ढोर खेती बाड़ी जब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया। इन जितने जायदाद थी, घर जमीन पेड़ पौधे सब नष्ट हो गए और आगे चल कर के किसी जमींदार का कर्ज चुकाना भी इन लोगों के लिए दुर्लभ हो गया, ठीक है। अंत में एक बार लगान न पहुंचाने पर कर्जदा जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। यह अपमान तो उसकी कर्मठता से सबसे बड़ा कलंक बन गया। अतः दूसरे दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ पहुंची। जब भक्तिन ने लगान नहीं चुका पाई तो उस जमींदार ने भक्तिन को एक दिन पूरा धूप में खड़ा करके रखा और इस कारण से अपमानित होकर भक्तिन ने शहर के लिए प्रस्थान करना उचित समझा और वह शहर आ पहुंची। ठीक है बच्चों, शेष भाग इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे। यहाँ तक के लिए धन्यवाद।